मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम बात करेंगे रुधिर का थक्का किस प्रकार से जमता है। ठीक है, इस वीडियो में रुधिर के बारे में, रुधिर का थक्का किस प्रकार से जमता है और रुधिर से संबंधित कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रुधिर का थक्का किस प्रकार से बनता है। तो ये 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण, दूसरा थ्रोम्बिन का निर्माण, तीसरा फाइब्रिन तथा फाइब्रिन तंतुओं का निर्माण। इस प्रकार से ये 3 चरणों में थक्का जमने का काम होता है। तो आइए इन तीनों चरणों का विस्तृत वर्णन देखते हैं। तो पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। चोट लगने या कटने पर रुधिर प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं। ठीक है, ये पहला चरण है। देखते हैं दूसरा चरण क्या होता है, थ्रोम्बिन का निर्माण। तो थ्रोम्बिन का निर्माण कैसा होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयनों के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो इस प्रकार से थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। ठीक है, जो रुधिर के थक्का जमने का सेकंड स्टेप है। अगला स्टेप पर चलते हैं जो थर्ड स्टेप है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, फाइब्रिन तथा फाइब्रिन तंतुओं का निर्माण कैसा होता है। तो आइए देखते हैं फाइब्रिन तंतुओं का निर्माण कैसा होता है। थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देती है। यह फाइब्रिन रुधिर का थक्का बनाता है। तो इस प्रकार से ये 3 चरणों में पूर्ण होता है रुधिर का थक्का जमने का। तो आइए इसे रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो रुधिर प्लेटलेट्स है ना, वायु के संपर्क में आता है, फिर थ्रोम्बिन प्लास्टिन मुक्त करता है, फिर थ्रोम्बिप्लास्टिन जो है कैल्शियम आयनों के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन से मिलकर फाइब्रिन बनाता है जो अघुलनशील प्रोटीन होता है। फिर फाइब्रिन जो है रुधिर कोशिकाओं के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से रुधिर का थक्का जमता है। आइए हम हीमोग्लोबिन का कार्य को देखें। तो हीमोग्लोबिन क्या है, जिस हमारा जो रक्त है लाल होता है, तो लाल किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो आइए इसके कार्य देखते हैं। तो पहला ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर लाने में मदद करता है। सेकंड देखते हैं सीरम। तो सीरम क्या है, यदि प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमने में सहायक फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो जो शेष बचता है, जो भाग बचता है वो भाग जो है सीरम कहलाता है। तो इस प्रकार से सीरम होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं। तो अगला है RH फैक्टर या RH कारक। RH फैक्टर या RH कारक क्या होता है, तो RH कारक एक प्रकार का प्रोटीन है। अधिकांश मानव में यह कारक पाया जाता है। जिन मानव के रुधिर में पाया जाता है उन्हें RH+ तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें RH- कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से RH फैक्टर या RH कारक कहलाते हैं। अगला देखें लसिका। लसिका क्या होता है, लसिका एक रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है जो परिसंचरण में हमारी मदद करता है ना। हमारे शरीर का जो परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है उसमें मदद करता है। ठीक है ना, भोज्य पदार्थों को ले जाने में मदद करता है, रक्त कलाव। ठीक है, इसके कार्य के बारे में देखते हैं। तो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है, इसका पहला काम है लसिका का। दूसरा देखें तो पचे वसा का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, ये उनका दूसरा काम है। ठीक है ना। इस प्रकार से लसिका का 2 कार्य आप लोगों के बीच स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और 2 ही कार्य के बारे में इसमें जानकारी दे रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में आप लोगों के बीच नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, धन्यवाद और नमस्कार।